तोशा खाना केस में भी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद और इमरान खान साहब को 10 साल नाअहली का जो है वो सजा जो है वो हो चुकी। अलीमा खान साहब अभी अब से कुछ देर कबल जो है अपने मुखला पर निकली, जब तो उन्होंने बड़ा वो बरसी और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हमें चीट किया है, आपने फ्रॉड किया है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव विद नईम कैसर के साथ मैं हूं नईम कैसर। और साइफर केस के बाद अब तोशा खाना केस में भी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद और इमरान खान साहब को 10 साल नाअहली का जो है वो सजा जो है वो हो चुकी, सुनाई जा चुकी। और जो सादिक और अमीन थे जनाब साकिब निसार साहब के, अब वो बुरी तरह जो है वो पिट चुके हैं। और इसके साथ साथ जो है जो पीटीआई है उसकी सियासत के ऊपर भी जो स्ट्रोक्स हैं वो उसकी जो गजंद है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है और एक के बाद दूसरी स्ट्रोक जो है उनको लगी है। और जैसे रेसलिंग के अखाड़े के अंदर आपको मालूम है कि एक मुक्का फिर दूसरा, और अब जो ये फरमाया करते थे इमरान खान साहब कि मैं इनको रुलाऊंगा, मैं इनको ये करूंगा, मैं उनको वो करूंगा, अब वो मेरा ख्याल आज रात वो पहले शायद अकेले अकेले रो रहे थे, आज से उनको कंपेनियन भी मिल जाएगा, दीवार के परली तरफ शायद मिलकर रो। लेकिन इस केस के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो थे उसके ऊपर बड़ी बात की जा रही है। मैंने जैसे आपको कल भी बताया था कि पीटीआई के बड़े नामवर और जुगादरी वकला जो हैं, जो ये कहते रहे ये हो जाएगा, ये तो केस ही नहीं बनता, ये कैसा केस है, ये तो पहली पेशी पे उठ जाएगा। यानी इमरान खान साहब को बटरिंग करके लाइव टेलीथॉन्स और फंडिंग और वो सारे माल को जो है वो पॉकेट में करते रहे। अब वो जो है वो तो नईम बुखारी साहब के मुझे बड़े तरीकी अल्फाज इस वक्त याद आ गए। उन्होंने कहा वो कभी वकील भी केस आ रहा, केस ते हारदा हो जड़ा मुद्दई या मुलजम होता है। तो अब इमरान खान साहब जिन पत्तों पे उनका तकिया था अब उनको वही हवा देने लगे। और आज अलीमा खान साहबा जो है, क्योंकि इस वक्त मैं इर्द गिर्द ही वहां मौजूद हूं जहां ये सजा सुनाई गई है, तो अलीमा खान साहब अब से कुछ देर कबल जो है अपने मुखला पर निकली, जब तो उन्होंने बड़ा वो बरसी और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हमें चीट किया है, आपने फ्रॉड किया है। इस तरह की वर्डिंग जो है उन्होंने यहाँ यूज की। और उसके बाद वो बड़े गुस्से में यहाँ उन्होंने जो है वो मीडिया के सवालों के जवाब भी जो है उनको बस बाद लेना ख्वास्ता ही उन्होंने दी। और उसमें उन्होंने कहा कि चैलेंज करेंगे, वही जारी बात है कि चैलेंज करेंगे, हमें अब उम्मीद है कि आला अदलिया जो है इसमें रिलीफ देगी। लेकिन बात यह है कि आज वो जो शीशा था जो इमरान खान साहब को सादिक और अमीन और इतने अरसा वो जो टेप रिकॉर्डर और वो जो तवे बजते रहे उनके नाम के जी फलां चोर फलां ये, आज वो प्रूफ एंड सर्टिफाइड उनको जो है अब आप ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल चोर और बदनुमान शख्सियत के तौर पर पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर जाने जाएंगे। और आज से ये फैसला जब ये तहरीर हो चुका, कल यानी जो साइफर केस था उसके ऊपर स्टेट सीक्रेट एक्ट यानी जब उसके अंदर उनको सजा सुनाई गई, तो इसका मतलब है कि रियासत के साथ गद्दारी जो है वो भी उनके ऊपर चार्ज हो गई। और उसके बाद फिर ये जो तोशा खाना केस था बदनवानी के सर्टिफाइड यानी मोहर लग गई कि उन्होंने बदनवानी की। और वो घड़ी जो खाना काबा के जिसके ऊपर खाना काबा का अक्स बना हुआ था उसको फरोख्त किया। और एक हमारे बरादर इस्लामी मुल्क के जो सरबराह थे उनकी तरफ से जब ये गिफ्ट की गई तो उसको भी फरोख्त कर दिया। और फिर औने पौने वहां से खरीद के अरबों रुपए में, मतलब ये जो है वो प्रूव्ड है कि बिलियंस ऑफ रुपीज के तहाइफ जो हैं उनको मतलब वो लिया गया औने पौने दामों में और फिर उसको सेल कर दिया गया बदनवानी के तहत। अभी तो 190 मिलियन पाउंड और दीगर जो केसेस हैं। लेकिन एक और बड़ी मजेदारी की बात जो है वो बढ़िया जिगरी और हौसले की बात है पीटीआई के अंदर। अभी भी वो ये कह रहे हैं ओह ये क्या सजा हुई 14 साल के अंदर। उनका ख्याल है कि इमरान खान साहब को यानी टांगी दियो। तो मतलब देखें ऐसे ऐसे जिगरे वाले लोग भी अभी पीटीआई के अंदर मौजूद है और उनको दाद देनी पड़ेगी कि वो ये साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि लोग इतनी कम सजा। कुछ हमारे साफी दोस्तों ने तो खैर ट्वीट किया और उन्होंने कहा सिर्फ 10 साल। तो भाई 10 साल जब जेल में गुजरते हैं और इमरान खान साहब जैसी शख्सियत के लिए 10 साल,
अभी तो आपको कुछ दिनों में ये भी बताएंगे कि किस तरह शब रोज उनके गुजर रहे हैं जेल के अंदर, वो भी जरूर मैं आपसे शेयर करूंगा और जल्द आपको उसके हकायक भी बताएंगे। हमारे एक बड़े अच्छे जेल खाना जात में एक बड़े अच्छे दोस्त है, तो एक दफा मैंने उनसे पूछा कि आपके पास ये जो होता है इसी तरह की गुफ्तगू हो रही थी कि वो आ जाएगा जेल में, ये होगा, तो फिर आप कहां से ये सामान और उनकी वो जो सारी जरूरतें पूरी करेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई बात यह है कि जब जेल में कोई बंदा हमारे पास आ जाता है ना, जैसे थाने में आ जाता है फिर जेल में आ जाता है, तो थानेदार में एसएचओ को पल्ले से मंगवा के उसके लवाजमात पूरे करने पड़ते हैं कि ये मेरे गले यहां ना पड़ जाए। तो इसी तरह जेलर को भी पल्ले से करवाना पड़ता है कई चीजों को कि ये मेरे गले ना पड़ जाए। इस तरह उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि मेरे गले ना पड़ जाए। तो इस तरह अभी तो उनके लवाजमात पूरे होते जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि जैसे जैसे अब ये रोप टाइट होती जाएगी, रस्सी मजीद टाइट होगी और इमरान खान साहब की गिर्द जो घेरा जो उनकी बदनुमानियों का था, जो उनका रियासत के साथ गद्दारी का था, उसको जब टाइट किया गया और 9 मई को जो कुछ अभी तो उन्होंने किया हुआ है उसके अंदर जो फैसले आने वाले हैं वो भी बहुत खतरनाक फैसले हैं। बहुत सूरत हाल जो है मजीद पीटीआई के लिए गंभीर होने जा रही है, क्योंकि 9 मई वाले केसेस के ऊपर फिलहाल तो अभी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का टूट गया और उस वजह से फिर एक दफा थोड़ा सा कुछ दिन का रिलीफ मिल गया पीटीआई को। लेकिन जैसे ही आप सोचिए कि मिलिट्री कोर्ट से ये डिसीजन आएंगे, फैसले आएंगे और उसके अंदर जो रियासत के साथ खलवाड़ करने की कोशिश की गई, फौज के अंदर जो कुछ करवाने की कोशिश की गई, सिपा सलार जो है पाकिस्तान आर्मी के, उनके खिलाफ जो साजिश की गई, उसके ऊपर जब बाकायदा तौर पर फैसलों के साथ ये मोहर तस्दीक होगी कि ये सारी चीजें प्रूव हो चुकी, यानी फैसले जब आ जाएंगे, अभी तो मराहल में ना प्रूव होने के, शवाहिद आ रहे हैं, गवाही आ रही है, जब ये प्रूव हो जाएंगी, सजाएं हो जाएंगी, तो तब आप सोचिए कि वेयर्स पीटीआई स्टैंड, कहां पीटीआई स्टैंड करेगी। और इनके बानी जो बड़े बनते थे, ये वो फलां टमकां और बड़े बड़े दावे थे उनके दावे रेत की तरह जो है वो रेत के घनौंदे की तरह ढेर हो जाएंगे। इसी के साथ अपने मेजबान नईम कैसर को इजाजत दीजिए। जैसे जैसे मजीद डेवलपमेंट्स इसमें होंगी, क्योंकि आजकल मुल्क की सियासत में बड़ी तेजी से डेवलपमेंट्स, आपकी खिदमत में नई डेवलपमेंट्स के साथ हाजिर होंगे। नईम कैसर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।